दोस्तों नमस्कार। रविवार के इस वीडियो का परिचर्चा का विषय है बिहार की राजनीति, जो आज दो मुहाने पे खड़ी है। चुनाव की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही होने की संभावना है। बिहार की राजनीति में एक बदलाव की आवश्यकता है। नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने के कगार पे है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे। और राजनीतिक रूपरेखा धुंधला सा दिख रहा है नीतीश कुमार को। अब कभी वो सामाजिक न्याय की बात करते थे और उसके प्रणेता कहे जाते हैं लल्लू यादव के साथ, वहीं उनके सहयोगी बीजेपी धर्म की राजनीति करती आई है। दो धाराएं हैं, राजनीतिक धाराएं हैं बिहार में, जो एक केंद्र बिंदु में उसके एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी खड़े हैं और दूसरे तरफ सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को लेकर खड़े हैं आज की कांग्रेस और आरजेडी। अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बराबरी की लड़ाई दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसको काफी सही ढंग से समझा है, इसीलिए बहुत तरह के रेवड़ियां इस क्रम में उन्होंने बिहार की जनता को देने की कोशिश की है और रिझाने की कोशिश की है। चाहे वो स्त्रियों को 10,000 रुपये हों, बिजली में कॉन्सेशंस की बात हो, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो, या अन्य सरकार द्वारा दिए गए आकर्षक योजनाएं। दूसरे तरफ कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा बना रही है। इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट के रूप में दिखाने की कोशिश की है और फ्री और फेयर इलेक्शन की परिकल्पना को उन्होंने खारिज कर दिया है आज के युग में, आज के बिहार इलेक्शन में। एक और नया सितारा जो बिहार के राजनीतिक पटल पर उभर कर जोरदार ढंग से आया है, वो है जनसुराज का और प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक यथास्थिति को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और बिहार को इसकी बहुत जरूरत है। नहीं तो आज के नीतीश कुमार, आरजेडी और बीजेपी में जहां तक बिहार की राजनीति का संबंध है, हमें तो कुछ अंतर दिखाई नहीं देता है। सामाजिक न्याय नीतीश कुमार का भी राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, जैसे लालू का रहा है।
और बीजेपी भी उनका साथ दे रही है। गाहे बगाहे धर्म को लेकर के बीजेपी अलग संवाद बनाने की कोशिश करती है, और नीतीश अब उस हालत में नहीं है कि धर्म की राजनीति को जैसे वो पहले विरोध किया करते थे आज विरोध कर सकें। लेकिन नीतीश कुमार अपना जो उनका पहचान था, उनकी अपनी राजनीति से धीरे धीरे वो अब खोते जा रहे हैं। जनमानस में उनको ले करके, खास करके बिहार के भविष्य के संबंध में उनसे उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई उस तरह का योजना नहीं है। अब वही घिसी पिटी जो उनकी बातें रही हैं सुशासन और जो अब तक करते आ रहे हैं वही करने वाले हैं। कांग्रेस और आरजेडी का भी राजनीति हम लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। वो भी बिहार को कुछ अलग से नहीं देने वाले हैं। वो नीतीश और बीजेपी सरकार के ही कार्यक्रम और योजनाओं को हो सकता है नाम बदल दें, लेकिन मूलतः उन्हीं सब योजनाओं को भविष्य में ले जाएंगे। लोक जन से मुद्दे जो हैं उसके प्रणेता हैं आज प्रशांत किशोर। पलायन को वो प्रमुख मुद्दा मानते हैं। बिहार में शिक्षा की जो हालत है उसको हम देख रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी जब भी हम लोग पढ़ा करते थे तो गौरव का एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, पटना कॉलेज आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए साइंस कॉलेज। आज उसकी हालत देख लीजिए क्या है। नीतीश कुमार 20 साल तक रहे, लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनका कुछ भी भागीदारी नहीं है, और इसीलिए पढ़ाई लिखाई में बिहार बहुत पिछड़ा है। जो भी लड़के बिहार से बाहर जाते हैं दिल्ली या कहीं और, वही आईएएस और आईपीएस बन पाते हैं। बिहार में रह करके उस तरह की न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न व्यवस्था है, नहीं उस तरह का कुछ माहौल है। नीतीश कुमार की राजनीति को बिल्कुल हम असफल मानते हैं जहां तक एजुकेशन और हेल्थ की बात आती है, और इसको लेकर के अब उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। बिहार में बदलाव की जरूरत है और उसकी आहट शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह के आरोप बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर लगाया है, उनकी मानो बोलती बंद हो गई है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की, उनके पास न तो इसका उत्तर है और न ही भरोसा करने लायक तर्क। बिहार को जन सुराज और प्रशांत किशोर में संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन धर्म और जाति से बटा हुआ समाज अब इनके धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्ष राजनीति को कितना महत्व देती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हमें तो लगता है बिहार की संभावनाएं प्रशांत किशोर में है। युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन वही जाति के समूहों में बटा हुआ समाज
इनके मुद्दे की राजनीति को कितना महत्व देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर और जनसुराज बिहार का भविष्य है। यदि इस बार नहीं तो अगली बार उनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका ऑर्गेनाइजेशन भी तब तक खड़ा हो जाएगा ठीक ढंग का, और ये दोनों राजनीतिक धाराओं को वो चैलेंज करने की स्थिति में होंगे। हम परिवर्तन के पक्ष में हैं। जिस समाज में परिवर्तन नहीं होता है वो समाज का प्रोग्रेस, समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और वो राजनीति में भटकाव की स्थिति होती है। और ये जो भी इधर 30 सालों से बिहार 30-35 सालों से बिहार को राज कर रहे हैं, हमें तो उसमें उन लोगों में संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। तो प्रशांत किशोर को हमारी शुभेच्छा है बिहारी होने के नाते और एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।